गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडीज़। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। एंड गाइस आप लोग को मुझे कोई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी थी। उससे पहले हम लोग लेक्चर स्टार्ट करें, मुझे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बतानी थी कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आप लोग अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो। आप लोग मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट कनेक्ट कर सकते हो और अपने करियर रिगार्डिंग जो भी आप लोगों को पूछना है आप पूछ सकते हो। मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतनी ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करने का ट्राई करूँगा। मैं आप लोगों का मतलब मैं आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? एंड हम मिलके इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, ठीक है? सो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। माय नेम इज़ प्रियांक एंड यू आर वाचिंग ट्रायंगल स्टडीज़। सो चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है? लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ पे थे? लास्ट क्लास में मैंने हेड टेल के बारे में आपको बता दिया था। ये देखिए आज हम लोग इसके बारे में डीप में समझने वाले हैं, ठीक है? हेड टेल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था ना? तो मैंने एक चीज़ आप लोगों से कही थी कि हेड टेल में आप लोग इस तरीके से समझिए। आप लोगों ने स्नेक को देखा है? आप लोगों ने स्नेक या फिर आपके घर में जो छिपकली या फिर वॉल लिज़र्ड होती होगी, तो अगर आप उसको देखो तो आप उसमें देखो जैसे स्नेक का हेड होता है या फिर आप किसी भी ऐसे जानवर को ले लो, जैसे आप एक डॉग ले लो, ठीक है? तो डॉग के हेड को आप क्या दो? नंबर 1 दो, डॉग की बॉडी को क्या दो? आप नंबर 2 दो और डॉग की टेल को आप क्या दो? नंबर 3 दो। मैं आप लोगों को ये एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? सो ऐसे में यहाँ पे मैं एक डॉग भी लिख देता हूँ, ठीक है? तो मैंने डॉग लिख दिया। तो बेसिकली ये जो हेड टेल वाला जी ये जो कंसेप्ट होता है ना, तो डॉग का जो फेस है वो नंबर 1, ठीक है? डॉग की बॉडी नंबर 2 और डॉग की क्या कहते हैं, पूँछ, जो डॉग की टेल है वो नंबर 3। सो जब हम हेड टेल की बात करते हैं तो ये भी कुछ इसी तरीके से होता है। जब आप हेड टेल में लिखते हो, ठीक है? तो जब आप कोऑर्डिनेट्स डालते हो हेड टेल के, तो बेसिकली क्या होता है वहाँ पे भी ना, मतलब जैसे आपने डाला हेड डाला, ठीक है? हेड, तो हेड में आपने 0 1 लिखा, तो 0 1 में आपका क्या आ जाएगा? आपका बेसिकली कुछ नहीं आएगा, आपका इसी तरीके से जैसे यहाँ पे हमने 0 लिखा था, तो 0 आ गया था। जब हम क्या कहते हैं, जैसे हमने नेम एंड सिटी में लिख रखा था ना, ये यहाँ पे जब मैंने ये लिख रखा था, ठीक है? तो नेम एंड सिटी लिखते थे तो नेम एंड सिटी आ जाता था, ठीक है? तो मतलब उसी तरीके से क्या आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा, ठीक है? सो हम क्या करेंगे बेसिकली इसी के अंदर क्या करने वाले हैं, हम अपना हेड टेल भी क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? बेसिकली ये सब मैंने कमेंट आउट कर दिया था क्योंकि ये सब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही क्या कर लिया था, सीख लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, हेड टेल का कंसेप्ट भी क्या करेंगे, इस लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है? हम लोग इसी फाइल के अंदर क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं क्योंकि मैं फिर से डाटा फ्रेम नहीं बनाने वाला। मैं इसी डाटा फ्रेम के साथ क्या करूँगा, कंटिन्यू करने वाला हूँ, ठीक है? सो आप लोग भी क्या कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। ये क्या है, ये इसके पास एग्ज़ाम्पल लिख रखे हैं मैंने, जो आप लोग क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है? हेड टेल का कांसेप्ट समझाना था मेरे को, इसीलिए मैंने क्या करा था, ये वाले एग्ज़ाम्पल्स लिख दिए थे। आप लोगों के दिमाग में कोई और एग्ज़ाम्पल है, तो आप लोग कोई और से एग्ज़ाम्पल क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है? इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। चलो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अपना हेड टेल क्या कर लेते हैं, हम लोग अपना हेड टेल वाला जो कांसेप्ट है, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हेड टेल में हम लोग पहले किसको एक्सेस करने वाले हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे पहले हम क्या किसको एक्सेस करने वाले हैं, हम लिख देते हैं बेसिकली फर्स्ट, ठीक है? हम लोग किसको एक्सेस करने वाले हैं? हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट 2 रोज़ को क्या करने वाले हैं? एक्सेस करने वाले हैं। आप इस चीज़ को क्या करना, ध्यान से समझना, ठीक है? सो हम क्या लिखेंगे, डीएफ लिखेंगे, डीएफ स्टैंड्स फॉर डाटा फ्रेम, ठीक है? एंड यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, हेड लिखेंगे, ठीक है? डीएफ लिखेंगे, हेड लिखेंगे, सॉरी डीएफ लिखेंगे, हेड लिखेंगे, ठीक है? एंड यहाँ पे लिख देंगे 2, ठीक है? फिर ये 2 क्या बताएगा, ये बेसिकली हमें किसके बारे में बताएगा, ये 2 हमें बताएगा जो हमने फर्स्ट में लिख रखा था ना, ठीक है? 0 और 1 ये क्या करेगा, ये उसको ही क्या कर देगा, एक्सेस करके दे देगा, ठीक है? अब जब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बेसिकली जब प्रिंट करेंगे या फिर आप इस तरीके से समझ सकते हो, जब आप इसको प्रिंट करोगे, तो आपको आउटपुट में क्या मिल जाएगा, आपको आउटपुट में क्या मिल जाएगा, आपको आउटपुट में मिल जाएगा बेसिकली क्या, 0 एंड 1 मिल जाएगा आपको, किसमें, आउटपुट में, ठीक है? तो इसको ज़रा एक काम करो, इसको ज़रा हम लोग क्या करते हैं, हम ज़रा इसको रन करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं ए, ठीक है? और उसमें लिख देते हैं अपना डीएफ, ठीक है? तो डीएफ लिखिए हमने, ठीक है? डीएफ के बाद क्या लिख दिया, हेड, ठीक है? अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है? से यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना प्रिंट, ठीक है? और प्रिंट के अंदर हम क्या पास कर देंगे, ए पास कर देंगे, ठीक है? तो हमने क्या कर दिया, प्रिंट के अंदर ए पास कर दिया। अब ज़रा इसको जब आप लोग क्या करोगे, रन करोगे, ठीक है? हम क्या करते हैं, इसको रन कर देते हैं, ठीक है? जैसे हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे, ठीक है? जस्ट अ सेकंड, मेरा सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? सो जैसे ही आप इसे क्या कर दोगे, रन कर दोगे, तो अब आप देखना आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या आएगा। 1 सेकंड देना मेरे को, मैंने जैसे आप लोगों से बताया था कि मेरा सिस्टम को रन होने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, ठीक है? तो ये देख सकते हो आप लोगों के सामने यहाँ पे क्या आ चुका है, रिस्पॉन्स आ चुका है। ये था हमारा क्या, हेड वाला रिस्पॉन्स। देखो ये चीज़ें आप लोगों को क्या लग रही होंगी, सिमिलर लग रही होंगी। ये जो हम लोग जो भी सीख रहे हैं ना, हेड टेल वगैरह, या इसके पहले हम लोगों ने क्या सीखा था, हम लोगों ने डीएफ, आईलॉक और लॉक सीखा था। तो इन सब का देखो हम लोगों को अल्टीमेटली पर्पस हम लोग, है ना, इस तरीके से समझो कि डाटा फ्रेम आप लोगों के सामने एक डाटा फ्रेम है, डाटा फ्रेम आपका एनिमी है, ठीक है? और उस एनिमी से आप लोग क्या करना चाह रहे हो, उस एनिमी से डील करने के लिए आप लोग बहुत सारे टूल्स को क्या कर रहे हो, सीख रहे हो, तो ठीक है? तो ये हेड टेल भी उसी में से एक टूल है, ठीक है? ये सिंगल और डबल रो पोजीशंस को भी क्या करना है, एक्सेस करना भी क्या है, एक टूल है, ठीक है? और मल्टीपल रोज़ को भी एक्सेस करना क्या है, एक टूल है। यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे थे, जब रोज़ को एक्सेस करते थे तो आप उनके नेम से एक्सेस कर लेते थे, ठीक है?
यहाँ पे आप लोग किसके आप लोग नंबर से क्या कर रहे हो एक्सेस कर रहे हो, और यहाँ पे आप क्या कर देते हो कोऑर्डिनेट पुट कर देते हो। कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब होता है, कोऑर्डिनेट्स देखो जब भी हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। मतलब इनिशियल पोजीशन भी होती है, फाइनल पोजीशन भी होती है, तो ये क्या होते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, ये एक नंबर हुआ, ठीक है। और बेसिकली ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उनके डायरेक्ट नेम पुट कर दिए थे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हमारे बेसिकली देखो एक हमारी जो रोज हैं उन्हीं को क्या करने के एक्सेस करने के बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट तरीके के मेथड्स होते हैं जिनको हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। बिना इनको जाने हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपनी चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। अच्छा एक चीज़ करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग है ना यहाँ पे, क्योंकि मैं एक काम करता हूँ, इस लिस्ट को मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, मतलब इस डाटा फ्रेम को हम क्या कर देंगे, हम इस डाटा फ्रेम को थोड़ा-सा और बड़ा कर देते हैं ताकि हमारे लिए क्या रहे, थोड़ा और ईज़ी रहे। जैसे अब सिटी के बाद मैं इन लोगों की क्या कर दूँ, मैं अब सिटी के बाद इनकी कंपनी ऐड कर देता हूँ। मैं जस्ट एक बोल रहा हूँ, मैं इनकी क्या कर देता हूँ, कंपनी ऐड कर देता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे इनकी कंपनीज़ को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इनकी कंपनीज़ ऐड कर देंगे। ये जस्ट हाइपोथेटिकली क्या कर रहा हूँ, मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस लिस्ट को थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ, मैं इसीलिए क्या कर रहा हूँ, मैं इनकी कंपनीज़ को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इनकी कंपनीज़ ऐड करेंगे, तो मैं इनकी कंपनीज़ को क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो मैं इसमें लिख दूँगा अपना टीसीएस, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, टीसीएस लिख दिया, जस्ट एक हाइपोथेटिकली लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, टीसीएस के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना जियो, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे अपना लिख देता हूँ, क्या लिख सकते हैं हम एक और कंपनी में, हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेसिकली जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे हमने जियो लिख दिया, तो यहाँ पे हम क्या लिख दें, यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना एयरटेल, ठीक है। मैंने इस तरीके से लिख दिया, नहीं तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एयरटेल नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अमेज़न, ठीक है। हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया टीसीएस, जियो, अमेज़न, ठीक है। इस तरीके से क्या कर दिया हमने, इनकी कंपनीज़ भी लिख दी हैं, ठीक है। अभी काम करते हैं, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे एक कॉमा आएगा, ठीक है, ताकि हम लोग नेक्स्ट टाइम पे बढ़ सकें। एक सेकंड देना। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, इस लिस्ट को थोड़ा और बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर देते हैं। जैसे हमने लिस्ट ऐड कर दी, मतलब इनकी कंपनीज़ ऐड कर दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे हम एक और चीज़ ऐड कर देते हैं। देखो अभी हमें लिस्ट बड़ा बनाना है ताकि हम लोग क्या कर सकें, इसके साथ और डील कर सकें, ठीक है। मतलब छोटी लिस्ट थोड़ी-सी आसान लगती है, तो इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि ये थोड़ा रियल लगे, ठीक है। हमने क्या ऐड कर दिया, नेम ऐड कर दिया, एज ऐड कर दी, सिटी ऐड कर दी, कंपनी ऐड कर दी। ये मैं बेसिकली आप लोगों के थोड़ा बेटरमेंट के लिए क्या क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी काम करते हैं, इनके क्या कर देते हैं हम लोग, जैसे इनकी सैलरी को नहीं, सैलरी को नहीं, इनकी जॉइनिंग डेट को क्या कर देते हैं, ठीक है। इनकी जॉइनिंग डेट को क्या कर देते हैं, हम लोग लिख देते हैं, जस्ट ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इनकी जॉइनिंग डेट लिख देंगे, ठीक है। इनकी जॉइनिंग डेट हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है। सो इनकी जॉइनिंग डेट हम लिख देते हैं, बेसिकली जॉइनिंग डेट लिख देते हैं। जैसे इसकी जॉइनिंग डेट हो गई 12, ठीक है। ईयर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। जॉइनिंग डेट हो गई इनकी, क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं अपना अपना 6, ठीक है। एंड यहाँ पे इनकी जॉइनिंग डेट लिख सकते हैं हम लोग 70, ठीक है। सो ये हो गई थी इनकी जॉइनिंग डेट्स हो गई, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी है ना बेसिकली पोस्ट लिख सकते हो। देखो आप लोग क्या कर सकते हो, इस डाटा फ्रेम को ना बड़ा कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे डाटा फ्रेम को इसलिए बड़ा कर रहा हूँ ताकि मैं इसको थोड़ा और ज़्यादा क्या कर सकूँ, रियलिस्टिक दिखा सकूँ, और थोड़ा इसमें और ज़्यादा हम लोग क्या कर सकें, डील कर सकें। देखो छोटा डाटा फ्रेम है तो उसके साथ क्या कहते हैं, चीज़ें इतनी सारी चीज़ें करना मतलब ठीक लगता है, लेकिन जब हम लोग एक ही डाटा फ्रेम का यूज़ करें, तो मैंने सोचा कि इस डाटा फ्रेम को क्या कर देते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं, ताकि हम लोग क्या कर सकें, इसका और ज़्यादा क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। अच्छा इनके यहाँ है ना क्या कहते हैं, फ़ोन भी लिख देते हैं, मतलब ये किस तरीके का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हम लोग जस्ट ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्योंकि मुझे को बड़ा करना है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इनके फ़ोन्स, ठीक है, मैं यहाँ पे इनके फ़ोन्स वगैरह लिख रहा हूँ, ये किस तरह टाइप के क्या करते हैं, स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली ये किसका आईफ़ोन यूज़ करता है, ठीक है, जिसका मैं है ना ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे हम इसके लिख देते हैं कि ये क्या यूज़ कर रहे हैं, ये यूज़ कर रहे हैं अपना आईफ़ोन, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बेसिकली अपना आईफ़ोन, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, एक्चुअली मेरा रिकॉर्डर बंद हो गया था, ठीक है। आईफ़ोन के बाद हम क्या कर सकते हैं, आईफ़ोन के बाद हम लिख सकते हैं बेसिकली कौन-सा फ़ोन लिखें, हम लिख देते हैं वीवो, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या लिख कर देते हैं, एक सेकंड रुकना, हम लोग आईफ़ोन के बाद क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे हम लोग रियलमी, ठीक है। सो ये बेसिकली जस्ट मैं क्या कर रहा था, इसको है ना बड़ा करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो ये देखो हम लोगों ने क्या कर दिया, इस डाटा फ्रेम को हम लोगों ने क्या कर दिया, बहुत बड़ा कर दिया। इसको यहाँ पे फिर से मैं अगेन फुल स्टॉप लगा वो सॉरी, यहाँ पे मैं अगेन कॉमा लगाना भूल गया था, ठीक है। सो यहाँ पे देखोगे, आप ध्यान से देखो जरा आप लोग, ये इस डाटा फ्रेम को मैंने क्या करा, इस डाटा फ्रेम को मैंने बहुत बड़ा कर दिया, ठीक है। एंड ये जो सिंपल डाटा फ्रेम है, अब इसके साथ हमें डील करने में थोड़ा और ज़्यादा मजा आएगा। कैसे, क्योंकि अब देखो इसमें कितनी चीज़ें हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 चीज़ें हो गई हैं। अब 6 चीज़ें के साथ हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने 2 लिख रखा था, ठीक है। सो अब यहाँ पे अब मैं फर्स्ट 2 रोज़ नहीं डील करने वाला। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको एक काम करता हूँ, ठीक है। इसके साथ एक काम करते हैं, यहाँ पे आप फर्स्ट 2 रोज़ नहीं डील करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बेसिकली अपना 3 लिखेंगे, ठीक है। इसको भी यहाँ से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से फर्स्ट 2 रो नहीं करेंगे, इसको यहाँ से फर्स्ट 3 रो कर देंगे, ठीक है। अब हम फर्स्ट 3 रोज़ के साथ डील करने वाले हैं, ठीक है। सो अब जब हम क्या करेंगे, इसको रन करते हैं, ठीक है। जैसे आप इसको क्या करोगे, रन करोगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, अब ये यहाँ पे क्या देगा, अब ज़रा ध्यान से देखो, इसने क्या कर दिया, आपको 3 रोज़ दे दी, ठीक है। कैसे?
इससे आपको दिया राज भी दिया, ठीक है, ये भी दिया, सिमरन भी दिया, प्रियांक भी दिया, ठीक है, इनका नाम दी, एज दी, सिटी दी, ठीक है, ज्वाइनिंग डेट भी दे दी और इनके फॉर्म्स भी दे दिए, ठीक है। इसने बेसिकली क्या करा, आप लोग जब आपने इसका क्या लिखा, आपने जब इनका फर्स्ट 3 रोज़ लिखे तो इसने बेसिकली इन सब की क्या कर दी, पूरी डिटेल दे दी, ठीक है, जिस तरीके से दे दी रहती है और आपको इसके साथ जो भी आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, वो भी क्या कर दी, ऐड कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख सकते हो कि इसने जब आप लोगों ने क्या करा, आप लोगों ने जब लिखा कि फर्स्ट रोज दे दीजिए, तो इसने क्या करा, इसने 3 रोज, आप क्योंकि हमारे पास 3 रोज थी, तो इसने तीनों रोज को क्या कर दिया, आप लोगों के सामने पूरी की पूरी तीनों रोज की क्या कर दी, इन्फॉर्मेशन को क्या कर दिया, आप लोगों के सामने पुट कर दिया। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, ठीक है, ये 3 रोज हैं, हम इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा और बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पे प्रियांक के बाद एक और नेम को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे मैं एक कोई सा भी क्या कर देता हूँ, यहाँ पे नेम ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और ज्यादा समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम ऐड करते हैं अपने लिए कौन सा नेम ऐड करेंगे, ठीक है, कौन सा नेम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम कोई सा भी नेम ऐड कर देते हैं, हम लिख देते हैं अयान, ठीक है, जस्ट हाइपोथेटिकली एक नेम लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड अयान की भी एज हम लोग क्या कर देते हैं, अयान की एज हम लोग कर देते हैं 22, ठीक है। अयान की हमने एक हाइपोथेटिकली एक अयान नाम का बंदा सोचा और उसकी एज कर दी, ठीक है। एंड अयान को हम लोग क्या कर देते हैं, अयान की हम लोग क्या करते हैं, सिटी लिख देते हैं। सिटी हम क्या लिखे हैं, अयान की सिटी हम लिख देते हैं बेसिकली, क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं इरीवा, ठीक है। जस्ट ये एक मैंने लिख दिया है, ठीक है। एंड अयान कौन सी कंपनी में कब वर्क करता है, क्यों। सो अयान के लिए हम कौन सी कंपनी लिख सकते हैं, अयान के लिए हम लिख सकते हैं होंडा, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, एक नॉर्मल कंपनी लिख दी, ठीक है। एंड ज्वाइनिंग डेट अयन की क्या रखते हैं, ज्वाइनिंग डेट अयन की रख देते हैं हम लोग BCB 22, ठीक है। एंड यहाँ पे अयन के पास 500 फ़ोन है, इस चीज़ के ऊपर भी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो अयन के पास होगा बेसिकली हमारे हिसाब से कौन सा फ़ोन रखना चाहिए। सो अयन के पास होना चाहिए अपना MI का फ़ोन, ठीक है। सो देख सकते हो आप लोग क्या, अब हम लोग देखो हम लोगों ने क्या कर दिया, अब हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, ठीक है। हम लोगों ने अपने डाटा प्लेन को क्या कर दिया, और ज़्यादा बड़ा कर दिया। और अब जब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे 3 है, ठीक है, इसको 3 को पुट करोगे तो अब जरा ध्यान से देखो, इसको रन कर दो, ठीक है। सो अगेन यही आएगा, ठीक है, ध्यान से देखो इसे, ठीक है। अगेन क्या आया, यही आया, ठीक है। हम लोगों को क्या था, जो रिस्पॉन्स था वही आया जो हम लोगों ने अभी करा था। लेकिन जब आप इसे 4 करोगे तो अब ये रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या करा, हमने रोज को भी क्या कर दिया, हम लोगों ने क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। इसको जरा ध्यान से देखो, इसको जैसे हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये अब क्या हो चुका है, इसमें देखोगे आप लोग क्या आ चुके हैं, अयन भी आ चुके हैं, ठीक है, राज भी आ चुका है, सिमरन भी आ चुका है, प्रियांक भी आ चुका है, अयन भी आ चुका है, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, बढ़ गए, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये चीज़ें क्या करनी है, याद रखिए, ठीक है, कि आप लोगों को के पास जितनी रो है इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। मैं इसको 3 ही कर देता हूँ क्योंकि ऊपर मैंने फर्स्ट 3 रोज़ लिखा है, ठीक है। आप लोगों को क्या याद रखना है, आप लोगों को ये याद रखना है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट 3 रोज़ हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे इसमें कैपिटल है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे क्या था, फर्स्ट 3 रोज़ थी, हमने 3 रोज़ का एक्सेस देखा, ठीक है। ये जो जितनी भी रोज़ होती है ना, आपको हमेशा याद रखना है कि आपके पास रोज़ है ना, मतलब कभी भी एक्सीड नहीं होनी चाहिए। मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लोगों के पास 4 रोज़ थी, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है। हम लोगों के पास कितने इंसान थे, ठीक है, हम लोगों के पास राज था, सिमरन थी, प्रियांका और कौन थे, अयन थे, ठीक है। सो अगर हम लोग जैसे लेट्स सपोज़ करो 4 हैं, अगर हम लोग इसमें क्या करते 5 लिख देते तो हमारा बेसिकली गलत हो जाता। तो मेरा आप लोगों से कहने का ये मतलब है, ठीक है, कि कभी भी आप लोग जब यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, तो आप लोगों के पास है ना, अब गलती से ज़्यादा नंबर मतलब जैसे कि अगर आपके पास है ना 4 रोज़ हैं, तो आप लोग 10 रोज़ मत पुट कर देना, 11 रोज़ मत पुट कर देना। कई बार ऐसे जल्दी-जल्दी में हो जाता है कि आप लोग है ना रोज़ पे ध्यान नहीं देते हो और आप लोग कोई सी भी मेथड मतलब कोई सी भी जैसे कि आप लोग हेड का यूज़ करते हो, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करनी पड़ती है, नंबरिंग करनी पड़ती है, तो आप लोग ध्यान नहीं देते हो, ठीक है। मैं हेड का यूज़ इसीलिए नहीं करता क्योंकि बेसिकली इसमें आप लोगों को है ना रोज़ की क्या होनी चाहिए, काउंटिंग होनी चाहिए। उसे इसके बदले आप लोग किसका यूज़ कर सकते हो, आप लोग चाहे तो बेसिकली सिलेक्टेड कॉलम का क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। इसमें बेसिकली क्या रहता है, देखो आप लोगों को समझना, एक चीज़ समझनी होगी, मैं आप लोगों को डाटा हैंडलिंग करना सिखा रहा हूँ। देखो आप लोगों के पास बहुत बड़ा लेट्स सपोज़ करो डाटा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, एक ऐसा इसी तरीके का आप लोगों के पास क्या है, एक डाटा है, ठीक है। सो इस तरीके के डाटा में आप लोगों को एक चीज़ क्या करनी होगी, आप लोगों को समझनी पड़ती है कि इस तरीके के डाटा में जैसे कि आप लोगों के पास यहाँ पे आप लोगों को काउंट होना चाहिए, ठीक है। काउंट से मेरा क्या मतलब है, काउंट से मेरा मतलब है कि आप लोगों के पास है ना डाटा के बारे में ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, 1 है, 2 है, मतलब ये 0 है, ठीक है, सॉरी ये 1 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है। इस तरीके से आप लोगों को क्या करना पड़ता है, काउंट करना पड़ता है। और जो कि यार डाटा बहुत बड़ा तो काउंटिंग बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो इससे बेटर ये है कि आप लोग क्या करो, आप लोग बेसिकली ये जो नेमिंग है, जैसे कि आप लोगों को एज चाहिए, सिटी चाहिए, ठीक है, आप लोगों को कंपनी चाहिए, जॉइनिंग डेट चाहिए, ठीक है, या फिर इनके फ़ोन्स की डिटेल चाहिए। आप लोग क्या करो, इसकी तरफ जो नेमिंग है उनकी तरफ देखना आप लोगों के लिए क्या हो जाता है, ज़्यादा क्या हो जाता है, ईज़ी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि नंबरिंग करना, ठीक है, एक कैलकुलेटिव प्रोसेस होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, क्या कहते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि डाटा के साथ क्या हो जाता है कि अगर आप उसको एक बार साइड से देख लेते हो, मतलब ऐसा होता है ना, कई बार किसी चीज़ों पे आपकी नज़र पड़ जाती है और वो याद रह जाता है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग सिलेक्टेड कॉलम का, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, देखो सब लोग क्या होते हैं, अलग-अलग होते हैं, लेकिन मैं सिलेक्टेड कॉलम का यूज़ करता हूँ, किसको करने में, डाटा को एक्सेस करने में। तो आप लोग भी क्या कर सकते हो, इसका यूज़ कर सकते हो। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप लोग क्या करो,
सिलेक्टेड कॉलम का ही यूज़ करो, बट जस्ट मैं अपना क्या कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था इसीलिए, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई और मेथड पसंद आती है तो आप लोग वो यूज़ कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों ने किस तरीके से ये एक्सेस करा, हमने फर्स्ट 3 रोज़ के बारे में एक्सेस करा, ठीक है। ये क्या हुआ, ये हमारा हो गया हेड, इसको हम लोग बोलते हैं हेड बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा हेड वाला कांसेप्ट है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको क्या कर देते हैं हम लोग, कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम लोग टेल के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। टेल क्या होता है, टेल होता है बेसिकली पीछे से एक्सेस करना, मतलब बैकवर्ड एक्सेस करना, ठीक है। चलो एक काम होते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं, बैकवर्ड एक्सेस करते हैं, मतलब टेल से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग इसे कमेंट आउट कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ मैंने आप लोगों से बताई भी थी कि आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताई थी कि आप लोगों है ना, जो भी मैं यहाँ पे जैसे ये मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। इस कमेंट आउट करने की वजह से मेरा सिस्टम बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है। इस लेक्चर के एंडिंग में अगर मैं इन सारे कमेंट आउट को हटा दूँगा, ठीक है, तो आप लोगों को पता चलेगा कि बेसिकली सिस्टम कितना ज़्यादा स्लो हो जाता है। हम लोग ये एक बार इसे ट्राई भी करेंगे, ठीक है, आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लास्ट 3 रोज़ तो क्या करने वाले हैं, एक्सेस करने वाले हैं, ठीक है। सो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग लिख देते हैं लास्ट 3 रोज़, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं, लास्ट 3 रोज़ को एक्सेस करने वाले हैं, ठीक है। इसको एक्सेस कैसे करेंगे, इसको एक्सेस करने के लिए लिखेंगे हम लोग अगेन डीएफ, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे बेसिकली टेल, ठीक है। एंड यहाँ पे अपना क्या कर देंगे, नंबर डाल देंगे, ठीक है, ठीक है। आपको कितनी रोज़ को एक्सेस करना है, 3 रोज़ को हम लोगों को क्या करना है, एक्सेस करना है, ठीक है। सो अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। हम लोग इसको एक वेरिएबल के अंदर दे देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ बी, ठीक है। एंड बी हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जस्ट सॉरी, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना क्या, प्रिंट, ठीक है। एंड प्रिंट में हम क्या कर देते हैं, बी को पास कर देते हैं, ठीक है। सो अब हमने क्या करा, बी को पास कर दिया। अच्छा, अब ज़रा इसको रन करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, फास्टली इसको रन कर देते हैं, ठीक है। सो इसको जैसे ही आप लोग क्या करोगे, रन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हो कि हम लोगों की क्या हो चुकी है, हम लोगों का अब राज नहीं आ रहा है। अब ध्यान से देखो जरा, ठीक है। अयान आ रहा है, प्रियांक आ रहा है, ठीक है। सिमरन आ रही है, बट राज गायब हो गया है, ठीक है। क्योंकि क्योंकि हमने क्या करा, हमने बैकवर्ड से क्या करना शुरू करा, एक्सेस करना शुरू करा। ये चीज़ मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताई थी। देखो, हेड एंड टेल का कंसेप्ट ना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होता है, ठीक है। आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज़ करा देता हूँ, ठीक है। हेड हेड टेल को समझने के लिए आप इस तरीके से समझो कि आप लोग क्या मतलब आप लोग कोई भी एनिमल का एग्ज़ाम्पल ले लो, ठीक है। एनिमल का एक हेड होता है, फिर उसकी बॉडी होती है, फिर उसकी टेल होती है, ठीक है। अगर आप फ्रंट साइड से एनिमल को मतलब उसकी बॉडी को कितने सेगमेंट्स उसकी बॉडी को सेगमेंट्स में ब्रेक करोगे, तो हेड वाला सेगमेंट नंबर 1 होगा, ठीक है। बॉडी वाला सेगमेंट नंबर 2 होगा और टेल वाला सेगमेंट नंबर 3 होगा। तो जब आप फ्रंट से काउंटिंग करोगे तो ज़ाहिर-सी बात है, आप उसका पहले फेस काउंट करोगे, फिर बॉडी काउंट करोगे, ठीक है। सो जब हेड वाली बात की जाती है तो हमेशा फ्रंट से काउंटिंग की जाती है, जब टेल वाली कम बात की जाती है तो हमेशा बैक से काउंटिंग की जाती है। इससे आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि हेड में हम जनरली टेल को क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। ये जनरली है, ठीक है। कई बार ऐसा हो जाता है कि एक मतलब जैसे यहाँ पे हेड है ना, ठीक है। मतलब ये कोई एकदम फिक्स रूल नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो इसमें है ना पूरी की पूरी जितनी आपके पास रोज है ना, आप पूरी रोज पुट कर दो, ठीक है। तो तब उसमें हेड और टेल वाला कोई कंसेप्ट नहीं बच जाता। लेकिन आप लोगों को मैं एक इन जनरल बता रहा हूँ कि इन जनरल क्या करते हैं, हम इंक्लूड एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब आप लोगों को जब आप हेड की बात करते हो तो उसमें यूजुअली आप लोग क्या कर देते हो, मैं यूजुअली इन जनरली बोल रहा हूँ, आप लास्ट वाली टर्म को क्या कर देते हो, एक्सक्लूड कर देते हो। जब आप टेल क्या करते हो, टेल से स्टार्ट करते हो, तो आप जनरली आपने देखा हो फर्स्ट टाइम आप क्या कर देते हो, एक्सक्लूड कर देते हो। चलो मैं इसको एक बार फिर से क्या करता हूँ, समझाता नहीं हूँ, मैं इसको एक बार प्रैक्टिकल रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। और इसी के साथ हमारा क्या हो जाएगा, हेड एंड टेल भी एंड हो जाएगा, ठीक है। इसको चलो एक रन करते हैं, ठीक है। जैसे आप जरा ध्यान से देखो इसको, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, जस्ट जनरली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये अयान हो गया, ये प्रियांक हो गया, ये सिमरन हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी क्या है, ये आपकी टेल है, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, फिर से रन करते हैं, ठीक है। मैं अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ठीक है। तो अब थोड़ा सा सिस्टम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सिस्टम वर्क स्लो करेगा, क्योंकि अब यहाँ पे 2 रिस्पॉन्स चाहिए रहेंगे, ठीक है। हेड भी आएगा हमारे सामने, टेल भी आएगा। उससे पहले आप लोग क्या करो, डाटा फ्रेम को एक बार क्या कर लो, चेक कर लो, ठीक है। डाटा फ्रेम हमारा क्या है, ये हमारा डाटा फ्रेम, ठीक है। ये हमारा हेड 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 वाले रीजन, जब भी आप हेड वाले रीजन के ऊपर बात करोगे, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। जब भी आप हेड वाले रीजन की बात करोगे, काउंटिंग यहाँ से होगी, ठीक है। टेल वाले रीजन की बात करोगे तो काउंटिंग पीछे से स्टार्ट होगी, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं हम लोग अपने लॉजिक को सेटिस्फाई करने के लिए। जब हम हेड की बात करेंगे तो हम इन जनरली टेल को क्या कर देते हैं, मतलब जो लास्ट लास्ट में जो बच जाता है उसको हटा देते हैं, ठीक है। और जब हम टेल की बात करते हैं तो फ्रंट में जो बच जाता है उसको हम हटा देते हैं इन जनरली, ठीक है। चलो अब इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना थोड़ा सा रिस्पॉन्स स्लो हो जाएगा, क्योंकि दो दो रन करने, ठीक है। हाँ चलो आ गया, ठीक है। यहाँ से देखो इसको, ठीक है। ये देखो कितना बड़ा रिस्पॉन्स आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हेड है, ठीक है। ये इतना, ठीक है। ये यहाँ तक देख सकते हो, ठीक है। ये देखो राज, ठीक है। और राज के बाद सिमरन और ये हुआ है प्रियांक, मतलब ये सिमरन और ये प्रियांक, ठीक है। ये क्या हुआ है, ये हमारा हेड वर्क, ठीक है। इसके बाद ये क्या हुआ, ये हमारा टेल वर्क। तो आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, हमारा एक बड़ा रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, बड़ा दिखा देते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के सामने क्या है, दिख रहा होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे बिग स्क्रीन में कर दिया। अब इसको क्या करते हैं, थोड़े सा नीचे कर देते हैं, ठीक है। थोड़े नीचे हो, ठीक है। चलो हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर दें,
ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। सो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, आप लोगों को समझ आ गया होगा हेड टेल का कंसेप्ट क्या होता है, बहुत ही ईज़ी सा है, ठीक है। इसमें कोई इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाने वाली बात नहीं है, मुझे बहुत ही ज़्यादा क्या लगता है, ईज़ी लगता है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगता है, ठीक है। अब हेड टेल के बाद हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक सेल एक्सेस के बारे में क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसी में सीख लेते हैं। देखो, इसको इसी में क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, एक दूसरे से क्या है, मिलती-जुलती हैं। इसी वजह से हम लोग क्या कर देते हैं, इसी में क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, मतलब इसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। कई बार ऐसी चीज़ें भी आई हैं, जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, तो वो चीज़ें क्या थी, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं थी, इसीलिए उनको अलग पढ़ा रहा था। लेकिन इन सारी चीज़ों को मैं एक ही के अंदर क्या कर रहा हूँ, डील कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, ये जैसे कि यहाँ पे रो है, ठीक है, रो कॉलम्स में आप देख सकते हो, डाटा फ्रेम में हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ेंगी क्योंकि अलग थी, ठीक है। सीरीज़ के अंदर हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी थी क्योंकि वो क्या थी, अलग थी, ठीक है। अब डाटा कॉलम में ये सारी चीज़ें क्या लगती है, मेरे को सिमिलर लगती है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इनको एक ही साथ क्या कर रहा हूँ, डील कर रहा हूँ, ठीक है। सो आप लोग भी इसको एक ही साथ डील कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग स्पेसिफिक सेल एक्सेस के बारे में क्या कर लेते हैं, थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, ठीक है। सो स्पेसिफिक सेल एक्सेस के बारे में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने भी, क्या हम लोग क्या कर देते हैं, हेडिंग डाल देते हैं, आप भी क्या कर लो, हेडिंग डाल लो, ठीक है। क्या, स्पेसिफिक सेल एक्सेस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक सेल एक्सेस की क्या कर देते हैं, हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा स्पेसिफिक सेल एक्सेस, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू को क्या कर देता है, एक्सेस कर देता है, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, क्या, एक पर्टिकुलर वैल्यू को क्या करता है, ये एक्सेस करता है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे इसमें इसमें कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसमें होता है बेसिकली हमारा, जो हम लोगों ने क्या करा था, सिंटैक्स यूज़ करे थे, ठीक है। एक सेकंड देना मेरे को, जब हम लोगों ने क्या करे थे, सिंटैक्स यूज़ करे थे, ठीक है। सिंटैक्स में हमने क्या यूज़ करा था, सिंटैक्स में हमने यूज़ करा था अपना क्या, डीएफ-लॉक, ठीक है। सिंटैक्स में हमने क्या-क्या यूज़ करा था, हमने यूज़ करा था डीएफ-लॉक, ठीक है। और क्या यूज़ करा था हमने, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने करा था डीएफ-आईलॉक, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं डीएफ-लॉक, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने किसका यूज़ करा था, हम लोगों ने यूज़ करा था डीएफ.आईलॉक, ठीक है। इसका यूज़ करा था, इन दोनों चीज़ों का यूज़ करा था। अब इन दोनों चीज़ों के अंदर हम लोग बहुत ही कमाल की चीज़ें करने वाले हैं, हम लोग इनके अंदर रो एंड कॉलम्स लिखने वाले हैं। जल्दी-जल्दी समझा देता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, सिंपल रहता है, ठीक है। ये भी बिल्कुल आप लोगों को बेसिकली देखो, आप लोगों ने डीएफ-लॉक, आईलॉक समझ लिया ना, ठीक है। तो ये उसी की तरह है, ये उससे भी ज़्यादा क्या लगता है, सिंपल लगता है। अब जितनी भी देखो, ये वाला टॉपिक ना बहुत सिंपल है, ठीक है। आप लोगों को ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों को एक ही जैसी चीज़ें, ये जो ये डाटा फ्रेम है ना, ठीक है, इसमें रो एंड कॉलम एक्सेस, ये बहुत ही है ना सिंपल रहता है। इसको इसको कोई भी समझ सकता है, क्योंकि एक ही जैसी चीज़ें होती हैं इसमें, है ना। मतलब डाटा फ्रेम को एक्सेस करने के लिए बस आप लोगों के पास क्या होता है, मल्टीपल मल्टीपल क्या हो जाते हैं, टूल्स हो जाते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग क्या करो, आप लोग है ना काफ़ी हर एक टूल को क्या करो, समझो, मतलब आपको हर एक तरीका आना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को 2 या 3 तरीके भी आते हैं तो भी बहुत है, ठीक है। क्योंकि हर एक तरीका क्या है, आप देख रहे होगे, अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक क्या कर रहे हैं, कॉलम को ही क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक कॉलम या रो को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। और उसी के अलग-अलग तरीके हैं, तो मतलब आप इस तरीके से कह सकते हो कि है ना, मतलब चाकू पे, मतलब क्या खरबूजे में चाकू गिरे या चाकू पे खरबूजा गिरे, कटना खरबूजे को ही है। मतलब वो होता है ना कि क्या कहते हैं, मतलब आप फ्रूट को नेक पे गिरा दो या फिर नेक को फ्रूट पे गिरा दो, फ्रूट को कटना ही पड़ता है, ठीक है। ये उसी तरीके से है, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देख लेते हैं, हम लोगों को मेथड्स के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल मेथड्स हम लोग जल्दी-जल्दी क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। और इसी लेक्चर में हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग किस किस मेथड के ऊपर बात कर लेते हैं, पहले हम लोग बात कर लेते हैं लेबल के ऊपर, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, लेबल बेस के ऊपर क्या करेंगे, लेबल बेस जो हमारी मेथड्स होती हैं उनके ऊपर क्या कर लेंगे, वो सील करेंगे, ठीक है। सो लेबल बेस्ड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे अपना जैसा, अब मैं इसको क्या वेरिएबल नाम दूँ, इसको मैं अपना नाम दे देता हूँ, पी नाम दे देता हूँ, मैंने इसको पी नाम दे दिया, ठीक है। आप कोई सा भी नाम दे सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डीएफ लॉक, ठीक है। एंड डीएफ लॉक लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे डीएफ लॉक लिखने के बाद मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे अपना दे देता हूँ 0, ठीक है। मैं इसके अंदर क्या कर देता हूँ, मैं इसके अंदर पुट करता हूँ 0, ठीक है। एंड 0 पुट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या पुट करता हूँ, मैं यहाँ पे पुट करता हूँ अपना, देख लेते हैं मैंने कौन-कौन सी चीज़ें दे रखी है, ठीक है। आप मैं यहाँ पे इसको पुट कर दूँगा, नेम पुट कर दूँगा, मैंने यहाँ पे नेम रखा है, ठीक है। सो मैं इसको क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पे पुट करूँगा अपना नेम, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, नेम पुट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अब देखो, अब ध्यान से देखो, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, प्रिंट करोगे, ठीक है। अब प्रिंट करने के लिए अब आप क्या करोगे, फिर से प्रिंट फंक्शन का यूज़ करोगे और यहाँ पे पी लगाओगे, ठीक है। बहुत सिंपल है यार, ये सारी चीज़ें ना बहुत सिंपल है, मेरे को ये सब चीज़ें बहुत सिंपल लगती है। तो अब सर इसको क्या करो, रन करो, ठीक है। जैसे ही आप इसको क्या करोगे, रन करोगे, तो अब आप लोगों के सामने एक छोटा-सा सरप्राइज़ निकल के आएगा। सरप्राइज़ क्या निकल के आएगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, रन हो रहा है, ठीक है। तो इसको फिर से क्या करते हैं, रन करते हैं। ये देख सकते हो आप लोग, क्या कहते हैं, आ गया हमारे सामने, क्या है, ठीक है। अब फिर से रन हो गया, ठीक है। राज आ गया हमारे सामने, ठीक है। ये था आप लोगों के लिए सरप्राइज़। यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो, देख सकते हो कि आप लोग पर्टिकुलरली सिर्फ़ एक ही चीज़ को क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो। अब ये चीज़ ना बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को ध्यान से समझना है, ठीक है।
आप लोगों ने 0 पोज़ीशन तो पुट करी, ठीक है? आप लोगों ने नेम पुट करा, ध्यान से देखो आप लोगों ने नेम पुट करा, ठीक है? हम लोग इसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है? 1 सेकंड देना मेरे को। आप लोगों ने क्या करा, आप लोगों ने नेम पुट करा, ठीक है? नेम में आपने 0 पोज़ीशन डाल दी, ठीक है? आपने कोऑर्डिनेट सेट करा, 0 0 पे कौन आता था? 0 पे राज़ आता था, ठीक है? तो उसने नेम भी देखा, आप लोगों ने 2 चीज़ें रखी थी ना? आप लोगों ने 0 रखा, फिर नेम रखा, ठीक है? सो 0 जब आपने रखा, तो वो समझ गया है कि इसको इसके अंदर से क्या करना है, आपको उ उस मतलब आपका सिस्टम क्या कर रहा है, आपका सिस्टम समझ गया है कि 0 में देखो 0 ये भी है, ओके, ये भी है, 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 ठीक है? इसी वजह से आप लोग क्या करते हो, इसमें ही सारा नेम देते हो कि स्पेसिफिकली जो आप लोगों का डाटा फ्री हो, उसमें से नेम अपने ही से घर ऐसे देते हो, ठीक है? यही रीज़न यही से आप लोगों को एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, यही रीज़न था कि मैंने आप लोगों से बोला था, आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगों को मेथड जो 1 है ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ठीक है? ब्रैकेट नोटेशन जो हमारी ब्रैकेट नोटेशन है, ठीक है? इसी का हम लोगों ने एक्सटेंडेड वर्ज़न होता है हमारी मल्टीपल कॉलम एक्सेस, ठीक है? ब्रैकेट नोटेशन में आप लोग ध्यान से देखोगे, इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, ठीक है? जैसे हम लोगों के क्या हो गए, यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो कि ये नेम वाले क्या थे, ये हमारी नेम वाली लाइन थी, ये हमारी गेज वाली लाइन थी, ये हमारी सिटी वाली लाइन थी, ये हमारी कंपनी वाली लाइन थी, हमारी जॉइनिंग डेट वाली लाइन थी और ये हमारी फ़ोन्स वाली लाइन थी, ये हमने बना रखी है, ठीक है? तो जब भी आप लोग मेरी एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, जब भी आप लोग डीएफ-लॉग का यूज़ करते हो और इसके अंदर आप लोग क्या लेबल बेस्ड सिस्टम, स्पेसिफिकली लेबल बेस्ड सिस्टम ना बहुत यूज़फुल रहता है। कैसे? इसमें पहले का आप लोग क्या करते हो, कोऑर्डिनेट सेट कर देते हो, जैसे मैंने 0 सेट कर दिया, ठीक है? तो अब 0 सेट करने के बाद भी 0 5सा वाला, तो 0 नेम वाला, जो नेम वाला जो लाइन का उसमें से हम लोगों ने क्या करा 0 को सिलेक्ट करा और फिर जब हमने प्रिंट करा, जब हमने अपने वेरिएबल को क्या करा पास करा, तो उस तरीके से क्या हो गया हमारा हो गया, ठीक है? इसको हम पी नहीं कर देते, इसको हम लिख देते हैं बेसिकली लेबल बेस लिख देते हैं, ठीक है? इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम लेबल अंडरस्कोर बेस कर देते हैं, ठीक है? ताकि ये क्या है एक अंडरस्टैंडिंग क्या है बिल्ड करके थे, ठीक है? तो इसको लेबल बेस कर देते हैं, ठीक है? तो ये होगा हमारा क्या लेबल बेस, ठीक है? सो ये होगा हमारा क्या जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है? ये होगा हमारा क्या लेबल बेस हो गए। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्या करनी है याद रखनी है। जो भी आप लोग क्या कर रहे हो देख रहे हो, ठीक है? ये बहुत ही ज़्यादा क्या है सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है? ये होगा हमारा लेबल बेस और